हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मकवाना कोचिंग क्लासेस में। आज MPPSC फ्री 2024 जिसका एग्ज़ाम 23 जून को है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट है। ये आज का पहला टेस्ट है जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं। पहला टेस्ट जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है, एकदम सही है। 2024 विश्व विरासत दिवस की जो थीम थी डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस, ये भी करेक्ट है। यूनेस्को की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी और यूनेस्को में भारत के कुल 42 स्थल शामिल हैं। तो यहाँ पर ये वाला फैक्ट गलत हो जाएगा कि 16 नवंबर है, लगभग 16 नवंबर 1945 को अगर हम यूनेस्को की बात करें तो ये 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई है। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए तीसरा कथन इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि गलत है। यहाँ पर 11 दिसंबर लिखा हुआ है जबकि 16 नवंबर है और यूनेस्को में भारत के कुल 42 स्थल शामिल हैं। तो अभी करंट में ही एकदम जुड़ा है 43 साल, लेकिन इस हिसाब से देखो तो सही भी। तो इसका सही आंसर जो आएगा वो सी ऑप्शन। अगर अभी PSC में अगर क्वेश्चन आता है कि यूनेस्को में वर्तमान में कितने स्थल हैं करंट में जस्ट, तो 43 स्थल, 43 स्थल जो है वो यूनेस्को में शामिल हैं। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर आएगा वो बी, 14 अप्रैल। क्योंकि क्वेश्चन 100 है इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा, 20-25 मिनट के अंदर इसको ख़त्म करना है। अगला क्वेश्चन है 9 अप्रैल 2024 को किस संगठन के द्वारा ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 शुरू की गई? ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 शुरू की गई। तो इसका सही आंसर आएगा WHO। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जिस दिन मृत्यु होती है उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में। तो 6 दिसंबर 2023 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण मनाया गया? तो इनकी जो डेथ हुई तो 1957 में हुई थी, 1957 में। तो इसका सही आंसर आएगा 87। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर आएगा वो मीराचंद। अगला क्वेश्चन है हाल में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? तो हाल में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। अगला क्वेश्चन दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन है किस अभिनेता को 2024 में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन को 2024 के लिए। अगला क्वेश्चन है 24 से 30 अप्रैल 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या था? मतलब 24 से लेकर 30 अप्रैल 2024 के बीच में विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया, तो उसका विषय क्या था? तो इसका सही आंसर जो आएगा
वो आएगा बी, ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया? अभी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था सुरक्षा पर, तो सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था अजीत डोभाल ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश से संबंधित है? रवांडा बिल किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर आएगा ब्रिटेन, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति को अनुमति दी है? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष की नाबालिग के 30 सप्ताह के गर्भ की समाप्ति की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर आएगा 143, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइड वेब किस परियोजना का विस्तारित रूप है? वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताओं की सूचना कृषि मंत्रालय को भेजते हैं। यह कार्य गवर्नेंस की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये G2G आ जाएगा, गवर्नेंस टू गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, अपना खाता ई गवर्नेंस परियोजना किस राज्य की परियोजना है? अपना खाता ई गवर्नेंस परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये है महाराष्ट्र सरकार की। अगला क्वेश्चन है, कि सरकार ने 25 सूत्रीय योजनाओं में आगामी 3 वर्षों में पंचायत में ई शासन व्यवस्था एवं सार्वजनिक डाटा नीति लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया? किस सरकार ने? तो ये था संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, यूपीए, इसको बोलते हैं यूपीए, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय विधेयक किस वर्ष लाया गया था? तो इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदाय विधेयक 2011 में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने राज्य और नागरिक के बीच इंटरफेस के रूप में ई गवर्नेंस के उपयोग की सिफारिश की थी? किस समिति ने राज्य और नागरिक के बीच इंटरफेस के रूप में ई गवर्नेंस के उपयोग की सिफारिश की थी? तो इसका सही जो आंसर आएगा केंद्रीय प्रशासनिक सुधार समिति। अगला है, प्रगति किस ई गवर्नेंस श्रेणी का उदाहरण है? तो प्रगति किस ई गवर्नेंस श्रेणी का उदाहरण? तो ये भी G2G, गवर्नेंस टू गवर्नेंस। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया का मुख्य वाक्य या मोटो क्या है? डिजिटल इंडिया जो अभी सुर्खियों में बहुत ज़्यादा है, उसका मोटो क्या है? तो इसका है लेट्स एम्पावर इंडिया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के वर्तमान में प्रमुख कौन है? अगर करंट की बात करें तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान NIA, नेशनल इंफॉर्मेशन, इसका जो सेंटर है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की, उसके वर्तमान में प्रमुख राजेश गेरा। इसकी स्थापना कब हुई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की? तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी 1976। आपको सिर्फ नोट करना क्योंकि मैं स्पीड से कर रहे हैं इसमें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शासन योजना कब प्रारंभ हुई? राष्ट्रीय शासन योजना कब प्रारंभ हुई? ये 17 मई 2009 को। अगला क्वेश्चन है, द फ्री इंडिया लीजन की स्थापना किसने की थी? द फ्री इंडिया लीजन नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव विशेष अधिवेशन के तहत पारित किया गया था। विशेष अधिवेशन के तहत दिसंबर 1920 में किसकी अध्यक्षता में यह पुनः पारित किया गया? पुनः दिसंबर 1920 में, सितंबर में तो पारित किया गया था लेकिन दिसंबर 1920 में पुनः पारित किया गया था। तो ये था वी राघवाचारी,
ए ऑप्शन वी राघवाचारी की अध्यक्षता में। ओके, अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने कहाँ सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? 1924 की बात है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो ये कलकत्ता में की थी। चारवाक दर्शन जो कि नास्तिक की श्रेणी में आता है, उसके संस्थापक कौन है? तो आचार्य बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है महाजनपद काल में किस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी? तो इसका सही आंसर आएगा सुरसेन, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है मुगल कालीन किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहा जाता है? मुगल कालीन किस चित्रकार को पूर्व का राफेल कहता है? तो इसका आंसर आएगा बिहजाद। अगला क्वेश्चन है जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीक ने एक समान नाम से कौन सी किताब लिखी? जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीक ने एक ही नाम से कौन सी किताब लिखी? तो तारीख ए फिरोज शाही। किस गुप्त शासक के सिक्कों पर कांच नाम उत्कीर्ण है? ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिनके सिक्कों पर कांच का नाम उत्कीर्ण था? यह समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। उत्तर भारत के और दक्षिण भारत के पूरे राज्यों पे विजय हासिल की थी इन्होंने। अमृत कलश यात्रा किस कैंपेन के तहत प्रारंभ की गई? तो अमृत कलश यात्रा किस कैंपेन के तहत प्रारंभ की गई थी? तो ये थी मेरी माटी मेरा देश। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर में प्रेसिडेंशियल चुनाव जीतने वाला तीसरा भारतीय मूल का उम्मीदवार कौन था? सिंगापुर में प्रेसिडेंशियल चुनाव जीतने वाला तीसरा भारतीय, तो इसका सही जो आंसर आएगा वो आएगा धर्मान शंभुगारेलाम। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं? आपको सही नहीं बताना है। तो इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी सही है, ये एशिया महाद्वीप में का हिस्सा, ये भी सही है। दुनिया का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, ये भी सही है। लेकिन विश्व का सबसे कम लिंगानुपात वाला देश ये नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर डी। इसका जो सही आंसर होगा वो डी। डी सही नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक ज़्यादा मिट्टी है जलोढ़, कम से कम 46% के आसपास। अगला क्वेश्चन है अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच में कौन सा पठार? अरावली और विंध्य के बीच में आपको अरावली श्रेणी देखना है और विंध्य, इनके बीच में आपको मिलेगा मालवा का पठार, डी ऑप्शन, मालवा का पठार। सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में? सिंबलबाड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा कि निम्न में से कौन सा शहर उष्ण जोन में नहीं आता? उष्ण जोन में, तो उष्ण जोन में नहीं आता जयपुर। जयपुर उष्ण जोन में नहीं आता। निम्न में से कौन सी नस्ल भारत की सबसे पुरानी नस्ल? भारत की सबसे पुरानी नस्ल कौन सी है? तो ये नेग्रिटो। इसमें से कौन सा, निम्न में से कौन सा गलत जोड़े को चयन करना है? गलत जोड़े को, गलत जोड़े का चयन करना है, गलत जोड़े का। तो बेरा सिवल प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में एकदम करेक्ट है। सेलार प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर, ये भी सही है। तानापुर प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश, ये भी सही, लेकिन कोयल कारो इसका नहीं। इसका मतलब सी आंसर, सी गलत जोड़ा है। ओके, अगला क्वेश्चन है वाघा जो बॉर्डर है किस रेखा के साथ सटी हुई बहुत ही सुर्खी में रहता है हमेशा? तो ये होता है हमेशा रेड क्लिप रेखा है, रेड क्लिप लाइन के साथ ही सटा हुआ है वाघा बॉर्डर। न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको ये सुर्खी में बहुत रहेगा। तिपाई मुख बांध का विवाद किन दो देशों के बीच में? तिपाई मुख जो बांध है उसका विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत में सर्वाधिक रबड़, तो ये आपको केरल में मिलेगी। कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो इसमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में नहीं गिरती? गोदावरी। गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है खड़कवासला जो बांध है वो भारत के किस राज्य में है?
तो ये आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, खड़कवासला बांध। जोंगसोंग घाटी किस राज्य में है? तो जोंगसोंग घाटी जो है वो आपको मिलेगी सिक्किम के अंदर। मणिकर्ण गर्म जल स्रोत, मणिकर्ण गर्म जल स्रोत ये मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर में। अमरावती, अर्कावती, भवानी ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये है कावेरी की। अमरावती होगी, अर्कावती होगी, भवानी ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। अगला है भारत की स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन के द्वारा बनाए जाते हैं? तो ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ये ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में सबसे अधिक जो वन है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था? आरएसएस, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का जो निर्माण हुआ था वो 27 सितंबर 1925 को। मुख्यालय कहाँ पर है इसका आरएसएस का? तो इसका मुख्यालय है नागपुर में। अगर हम इसकी स्थापना की संस्थापक की बात करें तो संस्थापक आपको मिलेंगे केशव बलिराम हेडगोवर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की बात करें तो 6 अप्रैल 1980 को 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अटल बिहारी वाजपेयी इन लोगों ने की थी। भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री कौन है? तो भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री आपको मिलेंगे हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो ये इसके लिए आपको चाहिए 25 साल। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष, विधायक का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी 25 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यसभा का बनने के लिए आपको 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल ये 35, और सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए आपको 21 वर्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद अगस्त 1952 में। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना था? राष्ट्रवाद की जो अवधारणा हुई थी वो पुनर्जागरण के बाद। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जब भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, उस समय जो गवर्नर थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, और इन्होंने लाए थे माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को, और उसी के तहत भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राज्य बने थे। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने किया था 1933 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सही है, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो 1919 में। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज ये आपको मिलेगा इंदौर में। मिनी मुंबई इसीलिए कहते हैं उसको वित्त राजधानी के रूप में। एमपी में सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, एमपी में सबसे बड़ी तो भील, भारत में सबसे बड़ी गोंड। एमपी में सबसे ज़्यादा कौन सी बोली लोगों द्वारा प्रयोग की जाती है? मतलब एमपी में जो लोग हैं सबसे ज़्यादा कौन सी बोली यूज़ करते हैं? तो सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी बुंदेली। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सोमनाथ, मध्य प्रदेश का सोमनाथ किसे कहते हैं? सोमनाथ का जो मंदिर है वो गुजरात में है, तो उसी तरह का है अपने एमपी में भोजपुर। मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम पर्यटक नगरी कौन सी है? प्रथम पर्यटक नगरी ये है शिवपुरी। इसको भारत का इथोपिया भी कहते हैं, भारत का इथोपिया। भारत का सर्वाधिक कुपोषित जिला भी शिवपुरी है। अगला क्वेश्चन है पातालकोट एमपी के किस जिले में स्थित है? तो पातालकोट आपको पता है यहाँ पर भारिया जनजाति का निवास स्थान है। ये भारिया जनजाति का निवास स्थान है पातालकोट, और ये आपको मिलेगा छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश का न्यूनतम औद्योगिक जिला कौन सा? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे कम औद्योगिक क्षेत्र है?
तो ये पन्ना है। पन्ना में सिर्फ आपको हीरा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन कब किया गया? तो एमपी में रोजगार निर्माण बोर्ड का गठन 2004 में किया गया था। मदन महल एमपी के किस जिले में? मदन महल जो है ये एमपी के जबलपुर में है, और जबलपुर को न्याय राजधानी भी कहते हैं, संस्कार राजधानी भी कहते हैं, है ना। हाई कोर्ट भी वहीं पर है एमपी का। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन प्लांट उज्जैन में है, लेकिन सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, सोयाबीन अनुसंधान संयंत्र संस्थान, वो आपको इंदौर में मिलेगा। 2003 में एमपी में कितने जिले का गठन हुआ था? 2003 में तो 3 जिलों का गठन हुआ था। 8 में 2, 13 में 1, 17। सतपुड़ा का पर्वत किन पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा का जो पर्वत है वो आता है ब्लॉक पर्वत। सतपुड़ा का पर्वत ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। एमपी के किस जिले में अखबारी कागज का कारखाना है? तो ये बुरहानपुर में। लेज़र प्रिंट में किस तरह के लेज़र का प्रयोग? जो लेज़र प्रिंट होती है उसमें किस तरह के प्रिंट लेज़र का उपयोग किया था? तो उसमें अर्धचालक लेज़र। निम्न में से कौन ऊष्मा का सबसे कम चालक? सबसे अच्छा चालक है चांदी। ऊष्मा का सबसे अधिक चालक है तो वो है चांदी, लेकिन कम पूछे तो ये शीशा हो जाएगा। किलोवाट प्रति घंटा ये है ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा की इकाई है किलोवाट प्रति घंटा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, गुरुत्वीय बल। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो प्रकाश का वेग सबसे पहले रोमर ने। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। मनुष्य में तीव्र जो गति होती है उसका नियंत्रण करता है सेरेब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो सेरेबेलम में होता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो ये होता है टाइलिन। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय ग्लूकोज का उपयोग करती है। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल है, याहू भी है, बाइडू है, लेकिन वोल्फ्राम अल्फाम नहीं है। तो डी आंसर। 1 किलोबाइट में कितने, 1 किलोबाइट के अंदर कितने बाइट होते हैं? तो ये 1024 बाइट होते हैं। तो ए ऑप्शन आंसर सही। 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट। तो 1 मेगाबाइट के अंदर 1024 KB होता है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। इंटरनेट के प्लेटफॉर्म में HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी ऑप्शन। मिकिर जो जनजाति है वो भारत के किस राज्य में पाई थी? तो मिकिर भारत के सिक्किम में पाई जाएगी। मोपला आपको मिलेगी केरल में। मोपला जनजाति केरल में मिलेगी। बकरवाल आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर में। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राज्य की भाषा घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 343 के तहत। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको पता है, नागरिकता 5 से लेकर 11 तक। 1 से 5 तक संघ और उनके राज्य क्षेत्र, और 12 से 35 मौलिक अधिकार। संविधान से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सबसे पुराना संविधान अमेरिका का, बिल्कुल 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद होगा। 4 जुलाई 1776 को। सबसे अच्छा संविधान भारत का, ये भी करेक्ट है। सबसे नया संविधान नेपाल का, बहुत ये भी सही है, 2015 में संविधान को अपनाने वाला नया देश बना था नेपाल 2015 में। और विश्व का सबसे लचीला संविधान न्यूजीलैंड का, ये गलत है। विश्व का सबसे लचीला संविधान न्यूजीलैंड का नहीं, इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का। भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले मुख्य न्यायाधीश, उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। आर्टिकल 124। भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई? तो 6 मौलिक अधिकार।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसकी गारंटी देता है? तो ये देता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। लोकसभा को भंग करने का जो अधिकार होता है वो होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 100 क्वेश्चन है इसलिए समय थोड़ा टेस्ट को थोड़ा फास्ट करवाएं।